आ गए मुस्तफा, आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा, आ गए। आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए। बज़्म कौनैन में हर तरफ शोर है, बज़्म कौनैन में हर तरफ शोर है। मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज 12 रबीउल अव्वल है और इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मैं क्लास का आगाज़ कुछ इस प्रकार मैंने किया है। आप सारे नाज़रीन को, सारे देखने वाले स्टूडेंट्स को, बच्चों को, आप सभी को बहुत सारी मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी की। चलिए आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन से इस शॉर्ट वीडियो हम लोग जो है इस चैप्टर को समझ लेंगे। ओके, चैप्टर 5 तो जो कि वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो इससे पहले मैंने डाला हूँ, बट वन शॉट वीडियो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। ओके, लेकिन आप अगर वन शॉट वीडियो भी समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका ये चैप्टर लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। ओके, अब ये वन शॉट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, नाम है आशियाना। क्या नाम है? आशियाना, जो कि निगार अजीम का है। मलका मेहर निगार का लिखा हुआ ये अफसाना आशियाना है। इसका क्या ये याद करेंगे, ये अफसाना है आशियाना, ठीक है ना। और ये जो मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ का नाम है मलका मेहर निगार या निगार अजीम भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं कि मेरे अगर बैच में जुड़ें या मेरे ग्रुप में जुड़ें, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ 82 10 42 32 00। ओके, बाकी क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है आशियाना, अफसाना आशियाना है। निगार अजीम इसके लिखने वाले हैं। बहुत शॉर्ट चैप्टर है। निगार अजीम के बारे में हमारे किताब में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। इनकी पैदाइश कब हुई, इनका इंतकाल कब हुआ, इनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, कुछ भी जानकारी नहीं दी हुई है। तो हमें वो सब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें जो दी हुई किताब में बस वही पढ़ना है और वही आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा। तो देखें, ये जो निगार अजीम का जो लिखा हुआ अफसाना आशियाना, तो याद करेंगे पहले जो, अच्छा ठीक, पहले इनके बारे में जानते हैं। इनका जो असल नाम था मलका मेहर निगार। क्या नाम था? निगार अजीम अदबी नाम हुआ। लिटरेचर की दुनिया में, अदब की दुनिया में, मतलब लेखक की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में ये अपना नाम निगार अजीम लिखते थे। बट अगर देखा जाए इनका असल नाम, बचपन का नाम तो होगा मलका मेहर निगार, जो कि कलमी नाम है। और कलमी नाम बोलते हैं निगार अजीम। कलमी नाम बोले, अदबी नाम बोले, जो लिखते थे वो, तो निगार अजीम के नाम से फेमस है। बट असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। तो आपको निगार अजीम सुन करके लग रहा है कोई मर्द हजरात है, लेकिन ऐसा नहीं, ये खातून है, ठीक है ना। ये उर्दू अफसाना के मशहूर खातून अफसाना निगार है, ठीक है ना। उर्दू में देखा जाए मशहूर खातून अफसाना निगार। वैसे आपको मिलेगा खातून अफसाना निगार में, आपको देखा जाए तो एक मलका मेहर निगार है, कमर जहाँ पढ़े आप लोग। फिर जब 9th क्लास से पढ़े होंगे शकीला अख्तर, जिलानी बानो, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तालीम के बारे में बात करें भाई, तो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। बताइए, 3 सब्जेक्ट में इन्होंने, मेन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा कि इन्होंने तालीम क्या हासिल की। तो उर्दू में इन्होंने MA किया, ड्राइंग में, पेंटिंग में। और ये जो MA किया था, कहाँ से किया था? जामिया मिलिया इस्लामिया से। जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD भी किया था, ठीक है ना। तो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने MA किया था। बट कहाँ से किया वो डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया है ना, जहाँ पे हर बच्चों को जाने का सपना होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU, अलीगढ़, ये सब जाने का सपना होता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने क्या PhD की डिग्री हासिल की। सवाल आ सकता है कि निगार अजीम ने अपनी कहाँ तक तालीम हासिल की? तो PhD तक। PhD कहाँ से की? जामिया मिलिया इस्लामिया से। और MA किस मौजू से किया इन्होंने? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश किया। सादत हसन मंटू बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। आप 12th में पढ़ने का आपको मिलेगा और 9 में पढ़ने को भी था। शायद आप तो 9 पढ़े नहीं हैं, 11 भी मुश्किल से पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा। इनका अफसाना है सादत हसन मंटू का, बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ा अफसाना निगारी भी है, ठीक है ना। तो सादत हसन मंटू की जो अफसाना निगारी का जो तनकीदी जायजा पेश किया, तनकीदी जायजा का मतलब हुआ जो उस अफसाना में क्या खरी खोटी, मतलब सही क्या है, गलत क्या है,
तनकीदी मजमून आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तनकीद कहते हैं क्रिटिसाइज करना, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चीज़ है, वो चीज़ कितना अच्छा है कितना ख़राब है उसके बारे में जानकारी देना, उसको तनकीद कहते हैं। तो उस पर तनकीदी जायज़ा पेश किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की थी। चलिए और देखिए, इसमें बस इसके 2 अफसानी मजमूए का नाम हमारे किताब में दिया हुआ है, बहुत खास है। तो इनका जो पहला था 1990 में शाया हुआ था, पहला अक्स नाम हुआ था। क्या नाम था? अक्स। पहला अफसानी मजमुआ था अक्स, याद करेंगे। निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा था? अक्स था। 1990 में शाया हुआ था और 1999 में गहन शाया हुआ था। तो ये दोनों याद करना है, एग्जाम में बहुत आता है कि अक्स किसका अफसानी मजमुआ है? निगार अजीम का। गहन जो है निगार अजीम का। अक्स 90 में और गहन जो है 99 में। अब थोड़ी सी और जानकारी है, कुछ और इन्होंने किया, सफ़रनामा भी लिखा है इन्होंने। सफ़रनामा क्या होता है? जब कहीं सफ़र कर रहे हो, तो कहीं जा रहे हो और उसके बारे में सारे डिटेल्स बताएं। जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा, यात्रा वृत्तांत पढ़ा, यात्रा वृत्तांत वही है सफ़रनामा, ठीक है ना, उसको उर्दू में हम सफ़रनामा कहते हैं। तो सफ़रनामा इन्होंने लिखा गर्द आवारगी। अब कुछ तनकीदी किताब का भी नाम है। बहादुर शाह जफ़र के बारे में जानते होंगे। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह, उसके बाद अंग्रेज़ों का जो है दौर शुरू हो गया। तो बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत पर, उनकी शायरी पर एक किताब भी लिखा है जिसका नाम है तनकीदी किताब। सवाल आता है कि कौन अफसाना निगार है, वो कौन थे जिन्होंने बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत पर जो है तनकीदी किताब लिखा? तो बोलेंगे निगार अजीम, ठीक है ना। यहीं तक इसका लास्ट है, ज़्यादा कुछ और दिया नहीं। अब बात करते हैं इसके चैप्टर में, तो समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है, हमारा जो अफसाना है उसका नाम क्या है? अफसाना का नाम है आशियाना। क्या नाम है? आशियाना। आशियाना अफसाना है। अब पहली बात याद करेंगे, आशियाना जो अफसाना है वो असल में है क्या, कैसा अफसाना है? इस अफसाना में बताया गया समाज के बारे में। एक तरह से बोलेंगे इसको समाजी अफसाना। सवाल ही भी आता है कैसा अफसाना है? समाजी अफसाना। ये समाजी अफसाना, तो आशियाना एक समाजी अफसाना हो गया। अब देखिए इसमें है क्या कि इसमें समाज के बारे में बताया गया कि समाज में आज लोग किस तरह के लोग हैं, और मतलब एक फैमिली को दिखाया गया है इस अफसाना में। आशियाना मतलब क्या होता है? आशियाना मतलब घर, है ना। तो इसमें मोटा मोटी मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि कहते हैं ना कि अपना घर होता है, चाहे वो झोपड़ी का क्यों ना हो। अपना घर में नमक रोटी भी खा के गुजारा करेंगे, मस्त रहेंगे, अपना गांव अपना मोहल्ला में, है ना। लेकिन जब आप कभी कहीं मेहमान जाते हो तो मेहमान नवाजी कितना होगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। दूसरी बात, आप मेहमान वहाँ पे हो तो मेहमान ही टाइप के बन के रहना पड़ता है। आप वहाँ पे ओपनली नहीं रह पाते हैं, ना तो आपका वहाँ पे दोस्त है ना साथी है। इस अफसाना में वही दिखाया गया। तो मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ कि इस आशियाना अफसाना का मरकजी किरदार कौन है, ठीक है ना। इसके जो है मरकजी किरदार मतलब मेन किरदार कौन है? तो 2 किरदार है, दोनों का नाम आपको याद करना है। एक है बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी, और इनकी जो अहलिया है, इन्हीं की मैं लिख देता हूँ। इनकी जो अहलिया है, मतलब अहलिया मतलब इनकी जो बीवी है, ठीक है ना, जुबैदा। क्या नाम है? जुबैदा। जरीना नाम है। जुबैदा तो उनकी जरीना, ठीक है। अब सवाल दोनों से आता है कि आशियाना अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? तो कहीं पे जरीना लिखा रहेगा, कहीं पे बरकत अली सिद्दीकी लिखा रहेगा, ठीक है ना। बरकत अली सिद्दीकी के 2 औलाद हैं, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों खास हो गया, माँ बाप हो गया मेन, है ना। बरकत अली सिद्दीकी और जरीना हो गए। अब इनके जो है बेटे हैं बेटियां हैं। इनके बेटे का नाम है सिराज। क्या नाम है? सिराज नाम है जो एक बेटा है, और इनके एक बेटी का नाम है रुकैया। क्या नाम है? रुकैया नाम। पहले मैं किरदार को बताता हूँ, फिर कहानी भी समझाऊंगा। सिराज की शादी हो चुकी है, तो सिराज की जो अहलिया का नाम है, इसकी जो अहलिया है उसका नाम है इरफाना। क्या नाम है? इरफाना नाम है, इरफाना। और रुकैया की शादी हो चुकी, ये अपना ससुराल चले गए, तो इनका तो खैर कहानी नहीं। सिराज और अहलिया, सिराज और उसकी बीवी कौन? अहलिया, इरफाना। सिराज के भी 2 बेटे हैं, 2 बेटों का नाम अदनान और फरहान, कुछ इस तरह से नाम है मेरे ख्याल से। अदनान है, फरहान है, शायद यही कुछ नाम है।
अदनान फरहान। एक मिनट में थोड़ा सा कंफर्म हो लेता हूँ, शायद जो कि लिख रहा हूँ ना फिर फरहान अदनान, ठीक है, मैं सही मुझे याद था फरहान अदनान। चलिए, तो खैर इसमें उतना जिक्र नहीं है। अब देखिए होता क्या है, मेरे जो सिराज साहब है इनको जॉब लग जाता है, इनको मुलाजमत होती है। कहाँ जॉब होती है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर में बेंगलोर में इनको जॉब लग जाता है, बस यही समझेंगे आप, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो सिराज साहब की मुलाजमत कहाँ होती है? बेंगलोर में। अब सिराज साहब अपने बीवी इरफाना, अदनान, फरहान के साथ बेंगलोर में रह रहे हैं। माँ बाप जो है बरकत अली सिद्दीकी और जरीना अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे समाज में ऐसा रिवाज बना हुआ है कि भाई जब नौकरी लग जाता है लड़कों को, तो ज़्यादातर देखते हैं अब तो ऐसा मॉडर्न ज़माना आ रहा कि अपनी बीवी को ही साथ में लेके रखते हैं वहाँ पे, है ना। माँ बाप घर में है, और बहुत लोग ऐसा, बहुत कम ही लोग ऐसा होता है जो सोचते हैं चलो माँ बाप को भी रखते हैं साथ में। अच्छा ख्याल है। लोग अगर सोचे चलो मैं जहाँ पर रहूँगा माँ बाप को वहीं पर रखूँगा, तो ऐसे कुछ ख्याल सिराज के मन में आया कि भाई हम लोग रहते हैं बेंगलोर में और माँ बाप गांव में हैं, घर भी झोपड़ी का है, प्लस क्या वहाँ पे उनको खाना पका के देता होगा कौन, खुद से बनाना पड़ता होगा, तकलीफ झेलना पड़ता होगा। तो उनकी तकलीफ को आसान करने के लिए, है ना, वो कहा कि उनको बुला लिए कि आप लोग हमारे पास आइए, बेंगलोर आ जाइए। और बेंगलोर, ठीक है, कोई बेंगलोर में कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे ख्याल से, एक मिनट। अब सही लो है बेंगलोर, अब ठीक है, हाँ ठीक। तो बोले कि आप हमारे पास आ जाइए, ठीक है। तो बरकत अली सिद्दीकी और जरीना कहाँ चल जाते हैं? बेंगलोर चल जाते हैं। बेंगलोर चल जाते हैं तो अब वहाँ पे ये दोनों क्या बन गए? वहाँ पे मेहमान बन गए, ठीक है, वहाँ पे बन गए मेहमान। भले अपने बेटा के घर चले गए, बहू के घर चले गए, लेकिन वहाँ पे है एक मेहमान तरीके से। अब जैसे ये दोनों जब पहुंचे तो इनकी जो बीवी इरफाना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मिजाज के हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं वहाँ पे। तो मतलब इनकी जो सास है यानी कि जरीना जो है, और जो बरकत सिद्दीकी, तो खैर बरकत सिद्दीकी जो है मर्द हजरत है तो आराम से बैठे रहते हैं, उनको ऐसे भी कोई काम करना नहीं है। और जो इनकी जो सास थी, तो जब भी मतलब कहानी बताया कि वो उनको कुछ करने नहीं देती थी, ना झाड़ू देने देती थी, ना सब्जी काटने देती थी, बोलता आप आराम से बैठिए, हम है ना, हम सब कुछ कर देंगे। मतलब बहुत अच्छी इनकी बहू थी, ठीक है ना। तो बेटा तो अपना हिसाब से अच्छा काम किया, खराब। लेकिन फिर भी दूसरी बात क्या है, एक तरफ और देखें कि एक जगह रहते रहते थोड़ा 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 खटपिट होता ही है, माँ बाप के साथ हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। शादीशुदा है, माँ बाप है, और अगर मेहमान है 1-2 महीना तो चलेगा। इनको रहते रहते वहाँ पे 2 साल हो गया, कितना हो, 2 साल तक वहाँ रह गए। तो 2 साल के दरमियान में एकदम उब गया रहते रहते। तो बीच बीच में कभी कभी खटपिट भी हुआ, बाता बाता भी होता था, लेकिन इन लोग को बहुत आराम मिलता था, कोई काम धाम करने नहीं दिया था, बैठे बैठे। अब चूंकि बेंगलोर में देखिएगा बहुत हाईटेक सिटी है, तो बहुत ऊंचा बिल्डिंग में इनका घर था, लिफ्ट से आना जाना। अब बूढ़ा बूढ़ी लोग कितना लिफ्ट से ऊपर नीचे होगा, एक बार चढ़ गया तो अब उतरेगा एक बार महीना 2 महीना में, है ना जी। तो मन उब गया रहते रहते, मन उब गया। तो मतलब ये लोग बरकत अली सिद्दीकी के बताते हैं कि बस न्यूज़ पे पढ़ना, टीवी देखना, खाना, बस यही काम था। फिर बरकत अली सिद्दीकी कहते हैं अपने बीवी से, जरीना से कहते हैं कि चलो ना अपना घर चलो, वहाँ पे तुम मुझे नमक रोटी ही बना के देना, वहाँ पे कुछ दोस्त होंगे, शाम का वक्त होगा, घर से बाहर निकलेंगे, दोस्त होंगे और बहुत ही मगन होगा। और प्लस क्या है, अपना घर होगा, जब चाहेंगे किचन से कुछ भी लेके खा सकते हैं। यहाँ पे बहू का घर है, हम यहाँ पे बिना पूछे और बिना मांगे कुछ मतलब मांग के खा सकते हैं, अपने से जाके ले नहीं सकते हैं, फ्रीडम यहाँ पे नहीं है ना। सही बात है। और अपना घर है तो कुछ ये हुआ खुद से बना लिए या कुछ भी खा लिए, दोस्तों के साथ है। और लेकिन अगर जब बहू के घर में है तो वहाँ तो भाई कुछ, तो बहू घर है तो कैसे किचन घुस सकते हैं, बहुत सारी बातें, फ्रीडम वहाँ पे है नहीं। तो 2 साल रहते रहते उगता जाते हैं, एकदम मन उब जाता है। तो बस इसमें कहानी एख्तिताम होता है कि जरीना बोलती है हाँ चलो हम भी आपके साथ रहेंगे, चलेंगे और वहीं ज़िंदगी गुजारेंगे, नमक रोटी ही खाएंगे, लेकिन अपना आशियाना तो अपना ही होगा, है ना, कोई टोकने वाला नहीं होगा।
है ना, रोज घूमेंगे जाके, शाम का वक्त हो घर से बाहर चले जाएंगे, अगल बगल आस पड़ोस के घर है वो। और जब बेंगलोर में जब रहने लगे तो वहाँ तो कोई पहचानते नहीं इसको। तो वैसे भी जब तक फ्रेंडली नहीं कुछ आदमी जान पहचान नहीं होता है तो आदमी को ऐसे भी मन उब जाता है ना। ये सारी बातें बताया गया, मतलब एक समाज की एक तस्वीर दिखाया जा रहा है कि समाज में ऐसे भी होते हैं कि भाई जॉब जब लग जाता है तो फिर माँ बाप को वहाँ बुला लेते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं तो माँ बाप फिर वहाँ उस समाज में रहते रहते उब जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अपना जो घर है ना, आशियाना, वो फ्रीडम की जगह है, जब चाहें तो कहीं घूम लिए, साथी संगत के साथ बैठ गए, है ना, वो समाज अच्छा है। लेकिन इस समाज सही नहीं मुझे लगा, जहाँ पे पाबंदी हो, जहाँ पे फ्रीडम ना हो, है ना। तो एक समाजी अफसाना। अब ये अफसाना बस यही सारी बातें बताई गई है, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल की तरफ, समझ गए। अब कुछ है नहीं इसमें, अब मैं आपके सामने सवाल लाता हूँ, अब देखता हूँ आप लोग सवाल में क्या करते हैं। फटाफट आप लोग जो है आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड वीडियो है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोग वीडियो रोक के आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। निगार अजीम का असल नाम क्या था, तो बोलेंगे मलका मेहर निगार। निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया था, तो उर्दू के अलावा ड्राइंग में और पेंटिंग में, ड्राइंग में और पेंटिंग में। नेक्स्ट है, निगार अजीम कहाँ से पीएचडी किए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया से। निगार अजीम के अफसानवी मजमुआ का पहला अफसानवी मजमुआ कौन था, अक्स था, 1990 में। नेक्स्ट है, अक्स कब लिखी गई थी, अक्स जो लिखी गई थी 1990 में। चल आगे बढ़ते हैं कि निगार अजीम का दूसरा अफसानी मजमुआ गहन कब शाया हुआ था, 1999 में। निगार अजीम ने कौन सा सफरनामा लिखा था, गर्द आवारगी। नेक्स्ट है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, हमारे निसाब में आशियाना अफसाना है। निगार अजीम किस सिनफ के लिए जानी जाती है, निगार अजीम का जो नाम है किस सिनफ के लिए है, तो बोलेंगे वो अफसाना निगार है ना, तो अफसाना में इनका नाम फेमस है। आगे है, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है। अब देख लीजिए ऑप्शन में या तो जरीना दिया रहेगा या तो बरकत अली सिद्दीकी दिया रहेगा, तो जरीना। जरीना के शौहर का नाम क्या था, बरकत अली सिद्दीकी। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 12, सिराज की बीवी का नाम क्या था, इनकी बीवी का नाम था इरफाना। सिराज के कितने बेटे थे, सिराज के 2 बेटे थे। उसके बाद है नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, सिराज कहाँ मुलाजमत करता था, नौकरी कहाँ करता था, बेंगलोर में। जरीना की बेटी का नाम क्या था, जरीना की बेटी का नाम रुकैया था। शर्मसार का माना क्या होता है, शर्मसार मतलब होता है शर्मिंदा होना। निज़ाम का माना क्या होता है, निज़ाम मतलब होता है इंतज़ाम। ये किताब में मीनिंग दिया हुआ है, एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है ना। सिराज के वालिद का नाम क्या था, वही बात हुआ बरकत अली सिद्दीकी। सिराज अली बरकत अली सिद्दीकी के रिश्ता में कौन था, कौन था, सिराज और बरकत अली सिद्दीकी में रिश्ता में कौन था, तो सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। सिराज के बारे में बोला जा रहा है, ऑप्शन में बेटा भी है और वालिद भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान समझना है कि सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, सिराज के बारे में बोलो, सिराज कौन था, बेटा था। अगर ये बोलेगा बरकत अली सिद्दीकी सिराज के रिश्ते में कौन था, तो वो वहां पे वालिद हो जाएगा, ठीक है। सवाल को गौर से समझना होगा। आशियाना किसकी तख्लीक है, आशियाना किसने लिखा, तो निगार अजीम, ओके। सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है, तो सिराज और इरफाना जो है आशियाना में लिखा हुआ है। निगार अजीम का आशियाना अफसाना, आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो एक तरह से समाजी अफसाना बोलेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। और बैच में ज्वाइन होने के बाद केवल यही नहीं मिलेगा, बाकी बहुत कुछ मिलने वाला है। ये नंबर जो मैंने लिखा, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और हमारा जो बैच चल रहा है, जो लेटेस्ट बैच है, यहाँ पे आपको हिंदी उर्दू दोनों मिलेगा। या तो अगर फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सारा इंतजाम है, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। फ्री में बहुत सारा पीडीएफ डाला हुआ है, फ्री नोट्स में आप जाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर कैसी लगी ये आपकी ये कहानी, कैसे लगी ये अफसाना, कैसे लगा आपको, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नीचे में आप कमेंट करेंगे। और बहुत जल्दी मैं चैप्टर 6 भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ इंशाल्लाह, ओके। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।